हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र आर.एस. राजपूत। आज आपको मैं मक्का की खेती के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो किसान साथियों, अभी जो समय चल रहा है वो बसंतकालीन मक्का की बुवाई का समय चल रहा है। और बसंतकालीन मक्का की बुवाई करने से पूर्व कुछ वैरायटी के बारे में सुनिश्चित कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय पे जो समय चल रहा है वो बसंतकालीन मक्का में कुछ वैरायटी होती हैं, जैसे कि 9108 मोनसेंटो की मक्का है और पायनियर की 1899 है, 1866 है और भी कई प्रकार की मक्काएँ आती हैं, श्रीकर की आती है। ये सब सारी मक्काएँ अच्छी होती हैं, लेकिन मक्का की जो वैरायटी हैं वो सबसे ज़्यादा बोई जाती है वो 9108 की। पैदावार बहुत अच्छी होती है। पैदावार सभी की ठीक होती है, लेकिन किसान की जो डिमांड होती है वो लाल छूछ की मक्का की डिमांड होती है, तो वो ये पैदावार अच्छी देती है। तो किसान साथियों, मक्का की बुवाई से पूर्व मक्का के लिए हम भिगो लेते हैं पानी में। अच्छी प्रकार से भिगो लेना चाहिए। भिगोने के पश्चात उसमें ये होता है कि मक्का फूल जाती है और जिससे कि अंकुरण ठीक ठाक हो जाता है। भिगोने के पश्चात खेत की तैयारी हमने कर दी होती है पहले से ही, तो हमको खेत में बुवाई करनी होती है। तो मक्का की बुवाई हम हाथ से भी करते हैं और मशीन से भी बुवाई की जाती है। बुवाई करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 8 इंच रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 24 इंच रखनी चाहिए कम से कम, यानी कि 2 फीट लाइन से लाइन की दूरी और 8 इंच पौधे से पौधे की दूरी। इससे ये होता है कि अगर मक्का की दूरी को हम पर्याप्त मात्रा में रखते हैं, इतनी अगर फैसला रखते हैं, तो पौधे की जो वृद्धि है वो अच्छी हो जाती है, पौधा मोटा होता है और जिससे भुट्टे की संख्या तो एक ही होती है एक पौधे पे, लेकिन भुट्टे की जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और जिसमें दानों की संख्या बहुत ज़्यादा बन जाती है। दाना मोटा भी होता है। तो हमको ये दूरी हमारे लिए सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि दूरी हमें बहुत सही रखनी चाहिए। किसान साथियों, अगर हम बुवाई मशीन के द्वारा कराते हैं, सीड ड्रिल के द्वारा कराते हैं, तब भी हमारे लिए उसमें प्लांटर को इस तरह से सेट कर लेना चाहिए जो कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को सही प्रकार से मेंटेन किया जा सकता हो। मक्का की बुवाई के पश्चात लगभग इसका 4 से 5 दिन में इसका अंकुरण हो जाता है और अंकुरण होने के पश्चात में इसमें सिंचाई तुरंत नहीं की जाती है। पहली सिंचाई इसमें काफ़ी अच्छी तरह से मक्का को उसकी वृद्धि ठीक ठाक हो जाए, लगभग 2 से 2.5 फुट का पौधा हो जाए, तब पहली सिंचाई की जाती है। बुवाई के 15 दिन के पश्चात खेत में हमको वीडिंग करनी होती है, जिससे कि कुछ भी खरपतवार जो होते हैं उन खरपतवारों को निकाला जा सके। खरपतवार निकालने का मेन कारण ये होता है कि हम जो भी पोषक तत्व फसल को दे रहे हैं उन पोषक तत्वों को खरपतवार समय से पहले अवशोषित ना कर पाएँ, इसलिए खरपतवारों को निकाला जाता है और मक्का की निराई की जाती है। मक्का की निराई करने के पश्चात में फिर इसमें खरपतवार उतना नहीं होता है। उसके बाद में हम मक्का की सिंचाई के लिए बुवाई के लगभग 35 से 40 दिन बाद हम प्रथम सिंचाई करते हैं। उसके बाद समय समय पर हमको सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि पहली सिंचाई को हम काफ़ी लेट कर देते हैं। उसके बाद में खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ग्रीष्मकालीन मक्का होती है ये। इसमें उस समय पे काफ़ी गर्मी होती है मौसम में, तो शुष्कता खेत में होनी ठीक नहीं रहती है। तो बाद में हमें सिंचाई इसकी समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए, फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाए। पहली सिंचाई के समय पे हमें खेत में यूरिया की मात्रा लगानी होती है और यूरिया के साथ में हम इसमें जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल करते हैं। जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मक्का के लिए जिंक की आवश्यकता होती है और किसी प्रकार के जो डिजीज़ होते हैं वो नहीं लगते हैं। तो पहली सिंचाई के साथ साथ हमारे लिए खेत में जिंक को लगाना चाहिए। तो यूरिया की जो मात्रा है वो हमारे लिए
45 से 50 किलो प्रति एकड़ की यूरिया लगा सकते हैं और उसके साथ में 5 किलो प्रति एकड़ की जिंक हम खेत में लगा सकते हैं यूरिया में मिलाकर। उसके बाद में दूसरी सिंचाई मक्का की पहली सिंचाई के 1 सप्ताह बाद हम कर देते हैं, जिससे कि खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। तो हमारे लिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि मक्का की नमी मक्का में प्रॉपर बनी रहे। उस समय पर जब मक्का में बाली बनने की जो कगार आती है, यानी जब मंजरी बनना शुरू होती है, उस समय पे मक्का में कुछ इंसेक्ट लगते हैं। गोभ जो होती है वो सुई लगती है मक्का में, कैटरपिलर जिसको बोलते हैं। तो उसकी रोकथाम करने के लिए हम कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंडोस्कार्ब है, इंडोस्कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि गोभ वाली सुई ख़त्म हो जाती है। और इंडोस्कार्ब नहीं लगाते हैं तो हम थायोमेथाक्सन लगा सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट लगा सकते हैं। बहुत सारे कीटनाशक आ रहे हैं, किसी का भी हम आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल को ठीक से वृद्धि हो जाए। इसके पश्चात मंजरी फसल में बन जाती हैं। मंजरी जिस समय बनती हैं उस समय पे हमारे लिए खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में रखनी चाहिए, जिससे कि उस समय पे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जब मंजरी बनती हैं तो उस समय पॉलिनेशन का समय होता है, और पॉलिनेशन का समय होता है तो पॉलिन जो है वो इधर उधर ना गिरे या पॉलिन कम ना बने, इसलिए उस समय खेत में नमी का बना रहना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके पश्चात मक्का में भुट्टा बनना शुरू हो जाता है, और भुट्टा बनने के पश्चात मक्का की जो इस तरह की स्थिति होती है कि उसमें दाना बनना प्रारंभ हो जाता है। और जब दाना बनता है तब भी खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। और हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि समय समय पर हमको इसमें फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए, जिससे कि जो पौधे का विकास है और जो दाने का विकास है वो ठीक ठाक हो जाए। इसके पश्चात मक्का की जो फसल है वो हमारी लगभग मई के लास्ट में और जून के प्रारंभ में जाके ये भुट्टा में दाना ठीक ठाक बन जाता है। और उस समय पे इसकी हम मौसम देखकर, जब मौसम में काफ़ी ड्राइनेस हो जाए और हमारी जो भुट्टा है दाना इसमें पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल ठोस हो जाए और दाना सूखने लगे, उस समय हम मक्का की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो वो हार्वेस्टिंग का समय होता है, तो इस प्रकार की भुट्टे बन जाते हैं। तो हमें ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर मौसम ठीक ना हो, मौसम अनुकूल ना हो उस समय पे, तो हमको कुछ दिन रुक कर भुट्टा को निकालना चाहिए। भुट्टा निकालने के पश्चात हम उसकी खड़े खेत में से भुट्टा निकाल लेते हैं। भुट्टा निकालने के पश्चात हम उसकी थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग करने के बाद सफाई करते हैं और फिर हम उसका उत्पादन को काउंट कर लेते हैं। तो किसान साथियों, ये रही हमारी बसंतकालीन मक्का की जानकारी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाई।